दूजी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, पहली भक्त मैं तुझे देता हूं कि तू संतों का संग कर। अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अच्छाई की ओर चलने के लिए अगर कोई पहला कदम है तो उसका नाम है सत्संग। जो अच्छे लोगों का साथ नहीं कर सकता है उसके जीवन में अच्छाई कहां से आएगी। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी देर की संगत भी जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकती है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। जहां मिले, चाहे वहीं राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, पुराण कथा हो, संतों का संग हो, कोई धार्मिक चर्चा हो, मौका मिले जरूर जाना चाहिए। अब सत्संग का यही मतलब नहीं है कि पान के ठेले पर 10-20 लोग खड़े हैं तो सत्संग कर रहे हैं। शराब के ठेके पर शाम को 10-20 लोग इकट्ठा हैं तो वो सत्संग कर रहे हैं। बस में 30 लोग यात्रा कर रहे होंगे तो सत्संग कर रहे होंगे। सत्संग का मतलब है जहां सत्य की चर्चा हो। सत्य संग, सत्य माने होता है सत्य, सत्य ही नारायण है। जहां नारायण की चर्चा हो, भगवान के गुणों की चर्चा हो, सत्य की चर्चा हो, सद्ज्ञान की चर्चा हो, कबीरदास जी कहते हैं सो संगति जर जाए कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ भला किस काम की। वो संगत बेकार है, त्याग रह जाएगा जहां राम की चर्चा न हो, सद्गुणों की चर्चा न हो। खेती ही ना हो तो मेड़ बांधने से क्या मतलब? मेड़ बांधेंगे तो किसकी बांधेंगे? खेती होगी तब ना मेड़ बांधेंगे। इसलिए सत्संग माने अच्छी चर्चा। ये नहीं कि मोहल्ले में बैठी 5 औरतें दोपहर में पति काम करने चला गया और खाना बना के जब खाली हुई तो मोहल्ले की 4 से 10 बहनें बैठ करके और प्रपंच पुराण शुरू कर दिया, उसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग माने जहाँ अच्छी चर्चा हो, ज्ञान चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, सत्य की चर्चा हो, उसे सत्संग कहते हैं। और ऐसा सत्संग जीवन में उत्कृष्टता लाता है, जीवन में आनंद लाता है, अच्छाई की ओर लेकर चलता है। जो सत्संग करते हैं भाइयों बहनों, कहा जाता है कि सत्संग के बिना कभी होता नहीं है ज्ञान, और बिन ज्ञान के होता नहीं इस जीव का कल्याण। जीव का कल्याण बिना सत्संग ज्ञान के नहीं होता है, और ज्ञान भी बिना सत्संग के नहीं होता है, और सत्संग भाइयों बहनों सत्संग भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक सत्संग भी नहीं मिलता है। सत्संग में आएगा उसको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि काजल की कोठरी में के तो ही शयन हो जाए, काजल की एक न एक रेख जरूर ही आएगी। कोई पूरा कमरा काजल से टूटा हो, आप कितना भी समझ के जाएंगे कहीं ना कहीं तो काजल लग ही जाएगा। और जो सत्संग में आएंगे उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे विचार तो मिल ही जाएंगे। तीनों की सत्संग अमृत है, सत्संग वो ज्ञान गंगा है, वो सरयू स्नान है, वो गोमती गंगा स्नान है, त्रिवेणी संगम स्नान है। उसमें जो गोता लगाएंगे उनका परम कल्याण होता हुआ चला जाएगा। लेकिन सत्संग कैसे करें तो हमारे विषयों ने ही आदेश दिया है। विश्वमी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। सुने, केवल सुने नहीं समझे, समझ करके सुने कि क्या कहा जा रहा है और कैसे सुने समझे, प्रसन्न मन से। ये नहीं कि भाई साहब ने कहा था और घर के आए हैं कुछ लोग, टोली आई शाम को प्रवचन कहेंगे तो आ तो गए लेकिन मुंह बुलाए बैठे नहीं, सुने समझे प्रसन्न मन से। और क्या करें, मज्जहि अति अनुराग। सत्संग ज्ञान वो सरोवर है जिसमें डुबकी लगाए, और जब डूब करके सत्संग करते हैं तो 4 फल छतन साधु समाज पे 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, और संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा जाता है। इसलिए डूब करके कथा सुनो। लेकिन जब कथा सुनते हैं तो हमारी कुप्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, कुछ पाप हावी होते हैं जो हमारे मन में वो डालते मचलते हैं। कहाँ बैठ गए, इतनी ठंडी है और यहाँ बैठ के घर में होते, रजाई में घुस कर बैठ गए होते, हीटर चला रहे होते, आराम होते। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप थे हरि चर्चा न सुहाय, की
उठ चले कि चर्चा दें चला। सत्संग में जो बैठता है तो पाप हमारे हावी होने लगते हैं, पूर्वकृत पाप। तो क्या करते हैं, नींद आने लगती है। अभी माता जी बैठी कर रही थी, कई बहने कहते हैं खैर आज बंद थकी थी, कल सत्संग चली इसलिए नींद आने लगी। फिर नींद आने लगी, नहीं तो आदमी उठ के जाने लगता है और सोचता है इतने लोग बैठे हैं, उठ के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो भी मन नहीं लगता। तो क्या करते, पड़ोस में बहन की दूसरे मोहल्ले के आके बैठी, तो ये बात जब बहन की बड़ी अच्छी साड़ी पहन के आई, कहाँ से, बनारस से मंगाए थे क्या, आजमगढ़ से, यही शुरू कर देते, चर्चा करने लगते। सत्संग सावधान होकर के सुनते हैं। जब सावधान होकर के, कई लोग पता चला नींद आने लगी और जब लोगों ने ताली बजाई, हंस हंस चौकन्ने हुए, अरे ये क्या हुआ। एक बार गुजरात में कथा कर रहे थे, कथा के बाद जब नीचे उतरे तो भरत बाबू जी आए, प्रणाम किया, बोले पंडित जी आपकी बड़ी अच्छी कथा होती है। हमने कहा हमारी बात आपको अच्छी लगी, इसके लिए धन्यवाद। बोले पंडित जी हमको तो बहुत दिन से नींद ही नहीं आती, रात को 2-2 बजे तक सोने का प्रयास करते हैं, कभी कोई नींद की गोली खाना पड़ता है, लेकिन आप जब कथा कह रहे थे तो इतना आनंद आ रहा था, और भैया के भजनों में इतना आनंद आ रहा था कि मुझे नींद आ गई। तो सत्संग की नींद भी आ गई। एक बार एक कथा चली, जैसे पांडाल जैसे यहाँ भरा हुआ है ना, ऐसे पांडाल भरा था, कसम कस बैठे थे लोग, और ये कपड़ा के व्यापारी थे, वो भी आए थे कथा सुनने के लिए। तो जो लोग थोड़ा आराम से बैठते थे, सेठ जी थे, तो जो खंभा होता ना, खंभा को टिका करके बैठे, खंभा टेक करके बैठे, आराम में नहीं था, हर कोई आराम करता, खंभे से टिके बैठे थे। अब जब इधर से भजन चला, कथा चली, तो सेठ जी को नींद आ गई। अब गहरी नींद में सपना नहीं आता, गहरी नींद में सपना नहीं आता। जब आप गहरी नींद सोते हैं तो सपना नहीं आता। सपना कब आता है, या तो आप जैसे जैसे सोए हैं, हल्की नींद है तब सपना आता है, या आप जगने वाले होते हैं सवेरे सवेरे तब सपना आता है। हल्की नींद में सब सुसुप्ति अवस्था में सपना आता है। तो उनको थोड़ी सी हल्की नींद आ गई, जैसे नींद आई तो उन्होंने सपना देखा कि मैं अपनी दुकान पर बैठा, एक ग्राहक आए, बोले सेठ जी जरा 1 मीटर कपड़ा देना। तो सेठ जी ने कपड़े का थान निकाला और मीटर निकाला, मीटर से नाप करके और कपड़ा फाड़ने चले। अब सत्संग में बैठे थे, 60 के लोग बैठे थे, बड़ी भीड़ थी। अब सेठ जी स्वप्न में ही उन्होंने उसी सुसुप्ति अवस्था में बगल में जो बैठे थे भाई साहब, उनकी धोती पकड़ में आ गई और धोती पकड़ के धर से, तो नींद भी आ गई, सपना भी आ गया। इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर पाप हावी हो जाते हैं, जो पूर्व में कोई आने जाने पाप होते हैं, जब सत्संग में होते हैं। इसलिए कहते हैं जब सत्संग में कीर्तन हो, संगीत हो, तो ताली बजाना चाहिए, गाना चाहिए। ताली बजा के जो गाता है उसके पाप दूर चले जाते हैं, जयकारा लगाना चाहिए, क्योंकि पाप हमारे अंदर से भाग जाते हैं। और सत्संग बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना, एक बात को सुनना चाहिए, पता नहीं कौन सी बात आपके जीवन में लग जाए और आपका अमूलचूल परिवर्तन हो जाए, आप संत बन जाए, महापुरुष बन जाए, आपके जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए ध्यान पूर्वक सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग गंगा है, हरिद्वार है, काशी है, काबा है। जब इसको हम डूब करके सुनेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। इसलिए सत्संग ध्यान लगा कर